सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोज। तो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो हमारा होने वाला है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या होता है, ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो वेंट्रिकल होता है वो मतलब कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। वेंट्रिकल मतलब आप बोल सकते हैं हॉलो स्पेस। ठीक है, अगर जो हमारे ब्रेन में जितने भी कैविटीज़ होते हैं, ठीक है, उस कैविटीज़ को हमारे ब्रेन में ब्रेन के टर्म में वेंट्रिकल यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो वही वेंट्रिकल मतलब क्या होता है, हॉलो स्पेस जो हमारे ब्रेन में होती है वो हमारा वेंट्रिकल का काम करता है, या तो वो वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर हम वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 4 वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में डिस्कस करूँ, ओवरव्यू लूँ, तो जो हमारे ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, जो कि 2 होता है आपका हेमिस्फीयर में और थर्ड और फोर्थ। तो अभी उसको देखते हैं वो कैसे कैसे है सारा चीज़ें। तो देखिए जो आपका 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ होती हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब क्या, जो चारों कैविटी है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और उस चारों कैविटी को हम लोग वेंट्रिकल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कैविटी को हम लोग वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए अगर ये कोई वेंट्रिकल हो गया हमारे ब्रेन में, ये हमारा एक वेंट्रिकल हो गया, और इससे कनेक्टेड यहाँ पे दूसरा मान लीजिए कोई हो गया वेंट्रिकल। ठीक है, और इसी से कनेक्टेड दूसरे मतलब कनेक्शन से ये थर्ड हो गया। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये हॉलो स्पेस है ब्रेन का। अगर मैं इसको ब्रेन मान लूँ ऐसे ऐसे, तो ये चीज़, ठीक है, ये आपका, इसको बोलेंगे ये हमारा 2 वेंट्रिकल हो गया, 2 वेंट्रिकल, और ये हमारा थर्ड हो गया, और ये हमारा हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, अभी आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर में बढ़ रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है उसका क्या मतलब ओवरऑल डिफिनेशन बनता है कि ये देखिए 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ होती हैं। ठीक है, जिसको हॉलो स्पेस भी बोलते हैं, कैविटी को हम लोग हॉलो स्पेस बोलते हैं। ठीक है, या तो हॉलो बोलते हैं। दांत में हमारी कैविटी हो जाती है तो वही ना, थोड़ा सा होल हो जाता है, वही हॉलो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज हॉलो स्पेस ऑफ ब्रेन दैट प्रोड्यूसेस CSF। अब CSF कैसे प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी हमारी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और इसका मान लीजिए ये एक वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल मतलब ये एक होल हो गया जिसको मैं वेंट्रिकल बोल रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको क्लियर करूँ तो देखिए कि ये जो आपका वेंट्रिकल्स की लाइनिंग है, ये जो आपकी वेंट्रिकल की लाइनिंग है, ये इस लाइनिंग पे मतलब कोरॉइड प्लेक्सस होता है, या कोरॉइड प्लेक्सस की इस पे लाइनिंग होती है। ठीक है, इस वेंट्रिकल की जो लाइनिंग होती है वो कोरॉइड प्लेक्सस की होती है, और जो कोरॉइड प्लेक्सस है वो किस चीज़ का बना होता है, एपिडाइमल सेल का। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिखते भी चलता हूँ, अगर मैं कोरॉइड प्लेक्सस लिखता हूँ यहाँ पे, तो जो इसकी सेल्स होते हैं ये आपका कौन सा होता है, एपिडाइमल सेल। ठीक है, एपिडेमल सेल। और ये जो एपिडेमल सेल होती है अपनी, ये हमारा सीक्रेट करता है क्या, ये हमारा सीक्रेट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपको क्या यहाँ पे ओवरऑल समझना है कि जो हमारी ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स और हॉलो जो स्पेस होती है वो हमारा क्या करता है, उसकी जो लाइनिंग होती है अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो हमारा इनर लाइनिंग होती है, वो हमारा बना होता है किस चीज़ का, कोरॉइड प्लेक्सिस का। और वो कोरॉइड प्लेक्सिस किस चीज़ का बना होता है, एपिडेमल सेल। और उस एपिडेमल सेल्स की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, या तो आप डायरेक्टली एपिडाइमल सेल्स भी बोल सकते हैं, जो एपिडाइमल सेल्स होती हैं वो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेट करती हैं। और इस एपिडाइमल सेल में हमारा सीलिया भी प्रेजेंट होता है। वो सीलिया हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मूवमेंट के लिए भी काम करता है, मतलब उसको फ्लो कराता है। अगर मान लीजिए ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, बाकी ब्रेन के अदर अदर पार्ट में वो मतलब मूवमेंट करा रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप पूछना चाह रहे हो एपिडाइमल सेल क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एपिडाइमल सेल आप पढ़े होंगे लेक्चर नंबर 2 या 3 में, मेरे होगा 2 में स्पेसिफिकली, जो हम लोग न्यूरोग्लिया के बारे में पढ़ रहे थे। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल। तो ये क्या होता है, न्यूरोग्लिया हमारा क्या था, प्रोटेक्शन या कवरिंग प्रोवाइड कर, मतलब हमारे मतलब जो भी न्यूरॉन्स थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, उनको होल्ड करके रखता था उनके प्लेसेस पे। और हमारा ये माइलिन शीथ भी बनाता था, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बनाता था, ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाता था। कई सारे इसके फंक्शंस हैं। आपको और ब्रीफ में जाना है तो आप लेक्चर 2 को चेकआउट करिए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ। ठीक है, जाके चेकआउट करिए। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर अबाउट सेक्शन में ऑफ द चैनल। ठीक है, तो जो हमारा देखिए न्यूरोग्लिया होता है, जितने न्यूरॉन्स जैसे कि हमारे पूरे बोल सकते हैं हेमिस्फीयर में, पूरे ब्रेन में जैसे कि कवर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में, और हमारे इवन नर्व्स वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ऐसे हमारे न्यूरोग्लिया भी उतने ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 1:1 की बात करूँ, एक न्यूरोग्लिया, तो एक इस समय की मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ तो इस समय की जनरेशन में एक न्यूरोग्लिया है तो एक नर्व सेल्स भी पाया जा रहा है।
न्यूरोग्लिया क्या फंक्शन होता है, इसको होल्ड या कनेक्शन प्रोवाइड करता है, बाकी चीज़ें भी फॉर्म करता है। तो मैं बता दूं जो आपका न्यूरोग्लिया होता है ये दोनों जगह पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो ये हमारा एपिडेमल सेल है ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द न्यूरोग्लिया है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा लेक्चर को, तो आपको और थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे आप। बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा था कि मतलब एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है एपिडेमल सेल्स। ठीक है, तो अगर मैं और लेक्चर के आगे बढ़ूँ तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ईच वेंट्रिकल्स इज लाइंड विथ एपिडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल। ठीक है, विच वर्क अलॉन्ग विद द पिया मैटर टू फॉर्म कॉर्ड प्लेक्सिस, बिल्कुल, विच और वेयर CSF इज प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब, जो हमारा पिया मैटर होता है वो हमारे ब्रेन की एकदम बोल सकते हैं सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, जो हमारे मेनिंजेस की, मेनिंजेस में लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसके जस्ट ऊपर वाला जो लेक्चर होगा, जो इसके जो जस्ट रिसेंट वाला जो लेक्चर है उसको चेकआउट करिएगा, उसमें मैं मेनिंजेस के बारे में बताऊँ। ठीक है, तो जो हमारा मेनिंजेस होता है उसका ड्यूरामीटर, एराकोनॉइड मीटर, पिया मीटर उसका टाइप्स होते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो सबसे इनर पाया जाता है, ड्यूरामीटर सबसे ऊपर, उसके बाद एराकोनॉइड मीटर मिडिल जो मिडिल होता है, उसके बाद जो हमारा पिया मीटर होता है वो हमारा इनर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, तो जो हमारा इनर मोस्ट लेयर होगा वो हमारा पिया मीटर जो है वो हमारा इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स होता है। ठीक है, इम्परमिएबल होने के कारण ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वगैरह जो होता है उसको आउटफ्लो नहीं होने देता है, मतलब लीक नहीं करने देता है, बाकी फ्लो तो होते ही हैं साइनसिस वगैरह से ब्रेन के। जो हमारा रेट ऑफ जितना रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है उतना रेट ऑफ आप बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं यहाँ पे ड्रेनेज भी होता है हमारे ब्रेन में CSF का। ठीक है, तो वो एक सर्कुलेशन मेंटेन करता है, साइनस जो होता है हमारा। तो जो पिया मीटर होता है वो हमारा मतलब कि अगर मैं ये ब्रेन मान लूँ ऐसे ऐसे, तो पिया मीटर हमारा एकदम अंदर से एकदम क्लोज इनफोल्डिंग हमारे ब्रेन के साथ बनाता है। इसमें नर्व्स वगैरह भी सर और आपका ये आपका बोल सकते हैं ब्लड वेसल वगैरह भी फाइंड होता है। ठीक है, तो यही है, तो इसको ये दोनों मिलके आपका ओवरऑल CSF को प्रोड्यूस करते हैं और इसको मतलब ओवरऑल फंक्शन करते हैं। और अगर देखिए आपको तो मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, थोड़ा सा पहले मैं इरेज कर लेता हूँ सबको, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले आगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए कीजिए, क्योंकि जो मैं नोट्स देता हूँ टेलीग्राम पे वो एकदम ओवरऑल एकदम प्योर नोट्स रहता है, मतलब उसमें मैं जो यहाँ पे लिखता हूँ वो वहाँ पे मतलब लिखा हुआ नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे जूम करके एक फिगर आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ये जो है आपका, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये हमारा मान लीजिए ब्रेन है। ठीक है, तो इसका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी बॉल है वो स्फीयर है, उसको हाफ कर देंगे तो हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो वही है सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब 2 हाफ्स होता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और इसमें आपका जो मैं बता रहा हूँ ये देखिए, जो आपका ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसको, जो ये आपका ये रेड वाला पार्ट है देख रहे हैं, ये जो आपका रेड वाला पार्ट है ये आपका हो गया वेंट्रिकल्स हो गए, लिटरल वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल मतलब क्या, वही जो टाइप्स मैं बता रहा था कि मतलब कितने होते हैं, 4 होते हैं, मतलब कि 4 वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। 2 आपका लिटरल वेंट्रिकल हो गया और उसके बाद आपका 3rd वेंट्रिकल एंड 4th वेंट्रिकल। तो ये जो आप रेड वाला देख पा रहे हैं ये आपका होता है लिटरल वेंट्रिकल, ये 2 होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये 2 हमारे होते हैं, ये मैं इसको लिटरल व्यू ब्रेन का मैं बता रहा हूँ, मतलब कि ब्रेन अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे ये आपका देखिए जैसे कि हाँ देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे ये आपका ब्रेन हो गया। ठीक है, तो मैं लेटरल व्यू मतलब ये मैं यहाँ से ऐसे कट करके ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल सी बात है, एक चीज़ की एक स्लाइड पूरी गायब हो जाएगी, केवल दूसरा वाला आपको दिखेगा, तो वो आप समझ सकते हैं। और ये जो हमारा है ये हम पूरे व्यू को यहाँ पे शो किया गया है सेकंड वाले फिगर में, पहले इसको आप देख लीजिए। तो हमारा जो ये होता है ये आपका 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, और तीसरी चीज़, और जो हमारा 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हो गया उससे एक ये कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो। फोरामेन ऑफ मुनरो या तो बोल सकते हैं, या तो आप इसको बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं कि एक कनेक्शन टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फोरामेन ऑफ मुनरो यहाँ पे ये जो मैं ब्लैक वाला बना रहा हूँ इस फिगर में, ये इससे क्या होता है, जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कनेक्ट करते हैं 3rd वेंट्रिकल से। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2nd वेंट्रिकल हो गया, मतलब 2 वेंट्रिकल्स हो गए, जो आपका एक हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, एक हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। वो जो दोनों आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें आपका 2 होगा वेंट्रिकल्स, तो वो 2 वेंट्रिकल्स जो हमारे 3rd वेंट्रिकल से जो कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट करते हैं किससे, वो आपका कनेक्ट करते हैं आपके जो आपका हो गया ये फोरामेन ऑफ मुनरो, या फिर आप इसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी बोल सकते हैं। तो 3rd वेंट्रिकल कनेक्ट हो गया। अभी जो हमारा 3rd वेंट्रिकल है अभी हमारे 4th वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट होता है, तो ये देखिए जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। इससे हमारा ये जो हमारा है ये 4th वेंट्रिकल कनेक्टेड होता है।
होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो आपका 2 लेटरल हो गया, फिर थर्ड वाला आपका हो गया, फिर फोर्थ वाला हो गया, तो 1 2 3 4 ओवरऑल। ठीक है, ये 2 मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, एक आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो आपका है, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल, देख लीजिए, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल आपका इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। और सारी चीज़ें आपको क्लियर ही हैं। और आपको अगर मैं थोड़ी सी और चीज़ें अगर कुछ बताऊं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा, अगर जो ये फ्रंट पार्ट है लेटरल वेंट्रिकल का, इसको बोलेंगे अगर ऊपर वाले को एंटीरियर फ्रंटल हॉर्न, अगर मैं इसको नीचे वाले ये जो आपका सैप थोड़ा सा है, इसको बोलेंगे पोस्टीरियर ऑसिपिटल हॉर्न। ठीक है, और ये तो सेरिब्रम है ही, इसको तो आप जान ही रहे हैं, सेरिबिलम, सॉरी, आपका बड़ा वाला सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, और ये हो गया आपका सेरिबिलम। ये आपका 80% ऑफ द टोटल वॉल्यूम बनाता है ब्रेन का, ये आपका 20% ऑफ द टोटल वॉल्यूम बनाता नहीं है, मतलब बता सकते हैं कि 20% में आपके, जैसे सेरिब्रम 80% हो गया, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आपका 20% में आती है। जैसे ये आपका अराउंड 12% के आसपास आता है, बाकी सारी चीज़ें जैसे पाउंस हो गया और आपका मिड्यूला वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, मिड्यूला ओब्लिगेंटा स्टेम वगैरह जितने भी हैं वो सब मिलकर बाकी ओवरऑल बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे और क्लियर करूँ तो ये फिगर होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी और थोड़ा ये फिगर्स में आपको अभी चीज़ें समझाया हूँ, अभी इसके आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देख रहे होंगे आगे। ठीक है, अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो देखिए वही जो ये मैं यहाँ पे बता रहा था, ये हो गया आपका, ये मैं बताया था, और उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपका हो गया वेंट्रिकल्स सेकंड 1 और 2, और उसके बाद ये आपका थर्ड वेंट्रिकल, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल। तो देखिए कैसे, ये जो आपका है, देखिए ये जो आपका है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 आपका ये वेंट्रिकल्स हो गए। ये दोनों वेंट्रिकल्स, नॉर्मल सी बात है, अगर ये ब्रेन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये अगर मैं ब्रेन बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये ब्रेन हमेशा देखिए लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब सेरिब्रम जो होता है राइट में और लेफ्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, ब्रेन को कभी आप अगर उसको डाइसेक्ट करेंगे तो ब्रेन आपका देखिए, आप देखेंगे ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये बीच में आपका एक डिवाइडेशन होता है ब्रेन के। ठीक है, तो इसी डिवाइडेशन को जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं सेप्टम ल्यूसिडम। ये ब्रेन के कनेक्शन को नहीं ज्वाइन करता है, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग आगे देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। यहाँ पे मैं किस ज्वाइन की बात कर रहा हूँ, जो हमारा वेंट्रिकल्स को ज्वाइन कर रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको काट दूंगा तो जो हमारी कैविटी है वो भी तो आधी कट जाएगी, जो वेंट्रिकल्स है वो भी तो आधे कट जाएंगे। तो उस वेंट्रिकल को जो ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को, इसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम ल्यूसिडम। ठीक है, ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए दोनों, 1 और 2। और ये आपके जो ये वाला है ब्लू कलर में ले लेता हूँ यहाँ पे, जो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया थर्ड वेंट्रिकल। देखिए यहाँ पे नोट डाउन है थर्ड वेंट्रिकल। और फिर से देखिए यहाँ पे जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, इससे जो कनेक्शन जो थर्ड वेंट्रिकल से होता है, देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े थे फोरामेन ऑफ मुनरो या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, तो वही है देखिए यहाँ पे भी इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और इसको आप फोरामेन ऑफ मुनरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये फोर्थ वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट होता है, बाय द, ये जो बीच में कनेक्शन है बाय द सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल हो गया ये वाला, और ये हमारा बाद में जाके सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा हम और बात करें क्लियर, जैसे फिगर में तो आपको उतना होप समझ में आ गया होगा, अब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। जो हम लोग पढ़ रहे थे देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया कि जो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक आपका राइट में हो गया, एक लेफ्ट में, जो सेरिब्रल डक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। तो जो हमारा राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल हमारा किस में होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, जिसमें एक राइट में हो गया एक लेफ्ट में हो गया, तो ये 2 हो गए नंबर में, और ये जो थर्ड वाला हो गया और ये हमारा फोर्थ वाला हो गया। जो हमारा सेकंड से जो हमारा ये दोनों वेंट्रिकल है, जो ये हमारा थर्ड से होता है कनेक्शन, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मुनरो से ही कनेक्ट होता है एफएम से, और जो हमारा थर्ड वाला होता है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट से। ठीक है, अभी इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला है, जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए राइट एंड लेफ्ट वाले। ठीक है, इसका लोकेशन जनरल सी बात है विद इन देयर रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर, जैसे राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। अगर मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ ब्रेन, तो जो इसका फॉर एग्जांपल मैं देखिए ऐसे ये इसका वेंट्रिकल में बना दिया, तो जो ये वेंट्रिकल हो गया ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो मतलब राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। तो वही बता रहा है कि विद इन देयर रिस्पेक्टिव हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ऑफ सेरिब्रम, मतलब बड़े वाले पार्ट में, लेफ्ट इन लेफ्ट एंड राइट वाइस वर्सा, वही चीज़ें। और हम देखें तो ये सी शेप्ड होते हैं। सी शेप्ड कैसे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ फिगर में, ये देखिए यहाँ पे ये सी शेप्ड है ना, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, तो वो सी शेप्ड बता रहा है कि मतलब इसका शेप सी शेप्ड होता है। और दे हैव हॉर्न विच प्रोजेक्ट इनटू द फ्रंटल ओसिपिटल टेम्पोरल लोब्स।
मतलब कि ये हमारा दे हैव हॉर्न विच प्रोजेक्ट इनटू द फ्रंटल ओसिपिटल टेम्पोरल लोब्स। मैं आपको बता दूं, जैसे आप स्केलेटल सिस्टम में इन क्लास 11th आप पढ़े होंगे, और एचएपी में भी हमारा स्केलेटल सिस्टम था, तो उसमें आप पढ़े होंगे जो हमारा क्रेनियम होता है। मैं अगर क्रेनियम या स्कल की बात करूँ तो फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, ये वाला आपका फ्रंटल पार्ट हो जाता था, पीछे वाला टेम्पोरल, और ये ओसिपिटल, सॉरी फ्रंटल, पैराइटल, और ये हमारा टेम्पोरल हो गया, पीछे वाला ओसिपिटल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे जैसे हमारा क्रेनियम का डिवाइडेशन है, उसी उसी स्पेसिफिक पार्ट्स में या उसी उसी स्पेसिफिक जगह पे हमारा ब्रेन का भी एक लोब्स पाया जाता है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे, जैसे ये हो गया आपका फ्रंटल, ये हो गया पैराइटल, ये हो गया ओसिपिटल, ये हो गया टेम्पोरल, ठीक है, वही चीज़। तो वही अपने अपने मतलब रिस्पेक्टिव्स में पाए जाते हैं, रिस्पेक्टिव लोब्स में। तो यहाँ पे ये क्या करना चाह रहा है कि हमारा सी सेप्ट होता है, और ये हमारा जो इसका हॉर्न होता है, हॉर्न मतलब कि जैसे मैं बना दूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेंट्रिकल्स हो गए, तो ये हॉर्न इसको बोल लोगे, जो आपका कॉर्नर कॉर्नर का थोड़ी सी जो आपका मतलब ओवरऑल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ये बोल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ पहले। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ दिस वेंट्रिकल्स इंक्रीज विथ एज, मतलब जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा ओवरऑल वेंट्रिकल्स का साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, सेपरेटेड फ्रॉम अनदर वेंट्रिकल बाई द मेम्ब्रेन सेप्टम ल्यूसिडम, जो मैं बताया था, जो टू वेंट्रिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये अगर टू वेंट्रिकल्स हो गए, मतलब एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, तो जो ये दोनों डक्ट है 1 और 2, और दोनों हेमिस्फीयर जो आपका दोनों आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको ये आपका ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों आपका जो ये आपका हो गया आपका वेंट्रिकल, इस वेंट्रिकल को जो कनेक्शन मतलब जो ज्वाइन करता है, उस ज्वाइन मतलब उस ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक सेप्टम ल्यूसिडम, ठीक है। यही मतलब दोनों हेमिस्फीयर को, दोनों को ज्वाइन करता है, दोनों किसको, वेंट्रिकल्स को। और मैं बात करूँ यहाँ पे, एंड आर लिंक्ड विथ सिलिएटेड इपिथेलियम, ठीक है, और ये सिलिएटेड इपिथेलियम से मतलब लाइंड होते हैं। सिलिएटेड इपिथेलियम मतलब क्या होता है, एपिथेलियल सेल, आप मान लीजिए कि यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रेट कर रहा है, और आपका सिलिएटेड होने का ये कारण है कि आपको स्मूथ फ्लो एक प्रोवाइड कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। मतलब जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेट हो गया वो इसको फ्लो प्रोवाइड करता है। और ये कम्युनिकेट विथ थर्ड वेंट्रिकल बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट करता है, मतलब कैसे कनेक्शन ज्वाइन करता है, ये हमारा इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। कैसे, देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको रिलेज कर लूँ थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। बड़ा हौच पौच सा हो गया है, देखिए ये जो देखिए जो आपका थर्ड वाला है और ये सेकंड वाला हो गया, तो ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट मैं बना रहा हूँ, इस ज्वाइंट को बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। और आप स्पेसिफिकली इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये आपका ये दोनों वेंट्रिकल्स हो गए, और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल हो गया। तो थर्ड वेंट्रिकल से जो ये ज्वाइन कर रहे हैं वो फोरामेन ऑफ मोनरो से, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, इसको आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे इसको जो दिमाग में आप कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब मैच कर रहा है कि नहीं, मिलाइए। कम्युनिकेट विद थर्ड वेंट्रिकल विया इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। मतलब ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। अगर हम थर्ड वेंट्रिकल की बात करें, हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल की, अब हम थर्ड वेंट्रिकल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल हमारा क्या होता है, देखिए ये भी कैविटी है, सिचुएटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल इन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट थैलेमस। और ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी एक कैविटी है, ये हमारा लिटरल वेंट्रिकल जो हमारा होता है, जो हमारा लिटरल वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। जो हमारा लेटरल वेंट्रिकल कौन सा था, जो हमारे दो लिटरल वेंट्रिकल थे ऊपर वाले, ठीक है, तो उसके मतलब नीचे प्रेजेंट होता है। और ये हमारा राइट एंड लेफ्ट थैलेमस के बीच में होता है। जैसे कि थैलेमस क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन हो गया आपका, और यहाँ पे ये आपका दो आपका वो हो गया था, दो लिटरल वेंट्रिकल, और यहाँ पे ये इससे जो कनेक्शन था इससे हो गया ये आपका थर्ड वाला बना रहा था, ये हो गया आपका थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों को बिलो पाया जा रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और जो हमारा जो यहाँ पे बता रहा है कि ये थैलेमस के बीच में, तो यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों के ये बीच में प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे कहना चाह रहा है ये। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और देखिए आगे। तो हमारा देख लीजिए, कम्युनिकेट विथ फोर्थ वेंट्रिकल बाई किससे, सेरेब्रल एक्विडक्ट से हम लोग बात कर ही चुके हैं। और उसके बाद देखिए ये नैरो होती हैं, ठीक है। और देखिए सीलिया प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में सीलिया प्रेजेंट होता है, मैं बता ही चुका हूँ, ये सीएसएफ को फ्लो कराता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में और आपके वेंट्रिकल उसमें आपके ब्रेन में, ठीक है। और ये हमारा जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है वो हमारा ईजिली डिस्टर्ब हो सकता है, डिस्ट्रक्ट या ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब ये ईजिली फट सकता है, ख़राब हो सकता है,
तो अगर ये ब्लॉक हो जाता है फॉर एग्जांपल किसी भी कारण से, जैसे हमारा जैसे मैं आपको बताया था किसी लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जैसे जो हमारा ब्लड CSF बैरियर, ये आप पढ़े होंगे लेक्चर्स में मेरे पिछले वाले, आप आगे वाले में आपको और मैं रिमाइंड करूँगा, आगे वाले लेक्चर्स में इसका यूज है। तो ये क्या होता है, अगर मान लीजिए फिल्टर होकर मान लीजिए CSF नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये कुछ टॉक्सिन्स या कोई हार्म या फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आ सकते हैं, तो ये हमारे अगर ब्लॉक कर दिए सेरिब्रल एक्विडक्ट से, तो हमारा थर्ड वेंटिकल और फोर्थ वेंटिकल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा ब्रेन है उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो ब्रेन की साइज इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो हमारा मतलब ट्रेवल नहीं कर पाएगा, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन को हम लोग हाइड्रोसिफेलिस बोलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ, तो अगर मैं फोर्थ वेंटिकल की यहाँ पे बात करूँ, देखिए फोर्थ वेंटिकल यहाँ पे क्या होता है, वेंटिकल वही आपका होलो स्ट्रक्चर। अब ये देखिए जो फोर्थ वेंटिकल होता है वो प्रेजेंट बिटवीन ब्रेन स्टेम के बीच में होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, पॉन्स और मेडुला बनाता है। अभी हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा ब्रेन स्टेम के बारे में। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये जो आप देख सकते हैं, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सेरिब्रम की बात, सेरिबेलम की बात नहीं कर रहा। ये जो आपका होता है ये हो गया पॉन्स, और जो आपका ये नीचे वाला हो गया ये हो गया आपका मेडुला। तो पॉन्स और मेडुला मिला के कंबाइन करके आपका ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ये आपको पता ही होगा 9th क्लास से ही, 10th क्लास से ही। तो जो हमारा पॉन्स और मेडुला है वो कंबाइन करके ब्रेन स्टेम बनाता है। वो कौन सा हो गया, ये आपका पॉन्स हो गया, ये हो गया आपका मेडुला, ठीक है। तो वही चीज़। अब देखिए हमारा क्या कराया नोट्स, कि जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है वो हमारा किस में होता है, ब्रेन स्टेम के बीच में होता है। कैसे, अब देख लीजिए, ये हमारा ब्रेन स्टेम था यार, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए हमारा ब्रेन स्टेम है, ये दोनों मिला के ये वाला, तो इसके बीच में ही प्रेजेंट है, मतलब इस रीजन में ही प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश थोड़ा सा कर दूँ, तो देखिए ये जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल आ रहा है, ये जो है ये पिंक वाला, ये फोर्थ वेंट्रिकल अपना, ठीक है। तो ये तो इसके बीच में लाइज कर रहा है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पे देखा जाए, तो देखिए हमारा डायमंड शेप होता है। डायमंड शेप कैसे, देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद देखा जाए, ठीक है। तो डायमंड शेप कैविटी होती है, ये हमारी कैविटी मतलब वही वेंट्रिकल्स लोकेटेड बिटवीन द पॉन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है। वही आपका फोरामेन मतलब ओपनिंग होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। फोरामेन मतलब आपकी ओपनिंग होती है। तो देखिए डायमंड शेप ये है ना, ये आपका जो मैं बनाया हूँ, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। नोटिस करिए यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है फोर्थ वेंट्रिकल, ये डायमंड शेप भी है, ठीक है, वही चीज़। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ओवरऑल ये हमारा जो होता है ये, हाँ, पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हैज़ अ स्मॉल फोरामिना। फोरामिना मतलब क्या होता है, फोरामिना मतलब ओपनिंग होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा जो स्मॉल होता है फोरामिना बनाता है, मतलब कि फोरामिना जो आपका हो गया मीडियन अपर्चर और 2 लेटरल अपर्चर, मतलब कि छोटे छोटे होल्स होते हैं इस फोर्थ वेंट्रिकल में, जो कि ओवरऑल क्या करते हैं, CSF को हमारे सब एरिकनॉइड स्पेस में लेके जाते हैं। सब एरिकनॉइड स्पेस क्या होता है, ये हमारा जो बताऊँ आपको, आप इसके जस्ट ऊपर वाला लेक्चर जो देखेंगे वो हमारा मेनिंजेस के ऊपर हुआ था। तो मेनिंजेस मतलब क्या होता है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पिया मैटर। तो अगर मैं ये बात करूँ, ये आपका ड्यूरा मैटर हो गया, ये एरिकनॉइड मैटर हो गया, ये आपका पिया मैटर हो गया। तो जो ये वाला स्पेस है, मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ, जो आपका ये वाला स्पेस है ये आपका हो गया सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और ये जो आपका नीचे वाला हो गया इसको बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। कैसे, अब देखिए ये ड्यूरा, देखिए सब ड्यूरल मतलब सब मतलब बिलो, और ड्यूरल स्पेस मतलब कि उसका स्पेस, तो मतलब ड्यूरा लाइन के जस्ट नीचे या उसके जस्ट बिलो ये जो आपका स्पेस होता है इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और एरिकनॉइड मैटर के मतलब सब एरिकनॉइड मतलब क्या होता है, सब मतलब कि नीचे, एरिकनॉइड मतलब एरिकनॉइड मैटर आपका। तो सब एरिकनॉइड मतलब कि जो एरिकनॉइड लेयर है उसके जो नीचे वाला होगा उसको मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस लेयर की यहाँ पे बात चल रही है। अब अगर इसको आपको और डेप्थ में जाना है तो आप जस्ट मेनिंजेस वाला लेक्चर इसके जो ऊपर है उसको चेकआउट करिए प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा था कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारी दोनों ओपनिंग्स होती हैं, ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सब एरिकनॉइड स्पेस में लेके जाता है। और सब एरिकनॉइड जो हमारा स्पेस होता है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, एरिकनॉइड मैटर में और पिया मैटर। देखिए अब कैसे, अभी मैं आपको यहाँ पे माउस कहाँ गया, हाँ देखिए ये आपका एरिकनॉइड मैटर हो गया, ये आपका पिया मैटर हो गया। तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है ना सब एरिकनॉइड स्पेस, ये मैं आपको यही बताया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि सब एरिकनॉइड स्पेस, सब एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में ये प्रेजेंट होता है सब एरिकनॉइड स्पेस, ठीक है। तो देखिए और थोड़ा सा नीचे आते हैं अगर मैं इसकी बात करूँ, तो
तो देखिए फिर उसके बाद फिर हमारा ये कहाँ लेके जाता है, ये हमारे ड्यूरामेटर लेयर में लेके जाता है, ठीक है, ड्यूरामेटर लेयर में, जहाँ पे ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू वीनस साइनसेस। इससे हमारा क्या होता है, जिस रेट से हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेट हो रहा होता है उसी रेट से ये हमारा बोल सकते हैं ड्रेनेज भी हो रहा होता है, मतलब ये सर्कुलेशन एक मेंटेन होता है। और ये डाउन इट इज़ कंटिन्यूस विथ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और मतलब कि डाउन इट इज कंटिन्यू विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल। अगर मैं बात करूँ यहाँ वेंट्रिकल की हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारा ब्रेन था, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल 2 आपका लेटरल वेंट्रिकल हो गया, 2 लेटरल वेंट्रिकल, ये इससे कनेक्शन होकर ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल बना रहा था, थर्ड वेंट्रिकल इसी से कनेक्ट होकर ये डायमंड शेप हमारा फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा था। तो ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि ये हमारा ब्रेन यहाँ पे मान लीजिए खत्म होता है, ये हमारा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये हमारा सेरिबेलम हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये पॉन्स हो गया, मेडुला हो गया, ये सेरिबेलम हो गया, ये सेरिब्रम हो गया, ये आपका 2 आपका लेटरल वेंट्रिकल हो गया, ये थर्ड वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो कंटिन्यू होकर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा या स्टेम बनाएगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि डाउन इट कंटिन्यू विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये मतलब कि ओवरऑल सेंट्रल कैनाल बनाता है, ये आपका सेंट्रल कैनाल बनाएगा, ठीक है। अगर मैं फिर आगे बात करूँ, बस हमारा लेक्चर ख़त्म ही हो गया है। और देखिए जो हमारा लास्ट टॉपिक क्या बचा है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा देखिए जो हमारा जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, या आप इसको आप फोरामेन ऑफ मुनरो भी बोल सकते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो, यहाँ पे जूली है, ठीक है। तो ये फोरामेन ऑफ मुनरो हो गया। और देखिए हमारा जो 2 लेटरल वेंट्रिकल था, 2 लेटरल वेंट्रिकल, ये हमारा कनेक्टेड था किससे, फोरामेन ऑफ मुनरो से। फिर ये मान लीजिए कनेक्ट हो गया, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से। अब इससे ये कनेक्ट हो गया। अब ये थर्ड वेंट्रिकल आपका फोर्थ वेंट्रिकल से किससे कनेक्ट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल से बाय द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा तो आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। कि देखिए अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको बना दिया ये, ठीक है, फिर ये आपका कनेक्शन हो गया। फिर यहाँ पे आपका मान लीजिए ये हो गया थर्ड वाला, फिर यहाँ पे फिर एक कनेक्शन हो गया, फिर आपका यहाँ पे डायमंड शेप हो गया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये जो दोनों है, ये दोनों जो आपका हो गया 2 लेटरल वेंट्रिकल है, ये आपका हो गया थर्ड वेंट्रिकल, ये आपका हो गया फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, फोर्थ। अब ये जो आपका दोनों वेंट्रिकल है वो थर्ड वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट होता है, बाय द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, और या तो आप इसको फोरामेन ऑफ मुंडू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा अब ये सेकंड वाला हमारे थर्ड से कनेक्ट हो चुका है, जो हमारा थर्ड वाला है वो फोर्थ से कैसे कनेक्ट होता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट से, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म, और बाकी चीज़ें जो आप स्पेसिफिकली नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलता तो आप जाके चैनल के अबाउट सेक्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अपना चैनल कौन सा है मैं यहाँ पे एक बार नेम लिख देता हूँ @नर्चरिंग, मैं @ वो टैग के लिए लगाया हूँ, नर्चरिंग मेडिकोस नाम है चैनल का, ठीक है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद कोई भी अगर फर्दर डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, उसको मैं क्लियर करूँगा वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।